हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जीई टेक्निकल। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सेलिंग फैन घर में होता है वो सेलिंग फैन धीरे चल रहा है तो क्या क्या करना चाहिए हमको। तो फ्रेंड, कई बार आपने को देखने को मिलता होगा, जब भी हम नए सेलिंग फैन को लाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी स्पीड पर घूमता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। तो आज हम सेलिंग फैन के स्पीड की प्रॉब्लम के मुख्य कारण जानेंगे। फ्रेंड, सेलिंग फैन में पंखे की स्पीड की प्रॉब्लम आज हम आपको मुख्य 5 कारण बताएंगे जिसके कारण सेलिंग फैन की स्पीड कम हो जाती है। वोल्टेज कम आना। अगर कभी आपके घर के वोल्टेज कम आ रहे हैं तो इसका सीधा असर आपके फैन में पड़ता है, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मोटर की स्पीड वोल्टेज पर ही निर्भर करती है। अगर वोल्टेज कम आएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, और वोल्टेज पूरी आएगी तो हमें स्पीड भी अच्छी मिलेगी। और इसका उपाय क्या है फ्रेंड? वोल्टेज कम की समस्या से बचने के लिए आपको 2 उपाय करने हैं। आप आपके बिजली प्रोवाइडर कंपनी को वोल्टेज कम मिलने की समस्या दर्ज करवा सकते हो। इसके बाद जब आपका वोल्टेज पूरे आने लग जाएगी तो फैन की स्पीड भी अपने आप बढ़ जाएगी। नंबर दूसरा, आपको आपके फैन में लगे कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाकर भी फैन को स्पीड में बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में सिर्फ 180 वोल्टेज आ रही है तो इस समय आप 70 वोल्टेज 70 वाट के सेलिंग फैन में 3.5 एमएफडी तक के कैपेसिटर लगा सकते हो। यहाँ पर कैपेसिटर किस वैल्यू का लगेगा, एक फॉर्मूला से निकाला जाता है। अगर सीलिंग फैन जाम हो जाता है फ्रेंड, तो सीलिंग फैन के जाम हो जाने पर भी आपको फैन की स्पीड कम हो जाती है। इसको चेक करने के लिए आपको अपने फैन को स्विच बंद करके और फिर हाथ से फैन को अपने हाथों से घुमाकर चेक करें कि फैन आसानी से घूम रहा है या फिर जाम है। इसका उपाय है कि अगर फैन जाम चल रहा है तो आपको सेलिंग फैन को ग्रीसिंग की ज़रूरत है। बेयरिंग प्रॉब्लम, आपके फैन की स्पीड क्या रहेगी ये बेयरिंग पर भी काफ़ी निर्भर रहता है। अगर फैन की बेयरिंग खराब है तो फैन काफ़ी धीरे चलेगा और कुछ समय बाद वह खराब भी हो सकता है। फैन बेयरिंग चेक करने के लिए आपको सबसे पहले फैन को चला देना है और आपके कानों से फैन की आवाज़ सुननी है। कहीं उसमें कोई अलग आवाज़ तो नहीं आ रही है, क्योंकि बेयरिंग के खराब होने पर फैन में कट कट की तरह अजीब सी आवाज़ आती है। इसका सलूशन है, अगर इस तरह की कोई आवाज़ आती है तो आपको फैन को सीधा रिपेयरिंग शॉप ले जाना है और सीलिंग फैन को खोलकर देखना कि बेयरिंग खराब है या सही है। कैपेसिटर का खराब होना, अगर आपका फैन काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रहा है तो उस समय ज़्यादातर चांस कैपेसिटर के खराब होने के होते हैं। लेकिन आप हमेशा लाइन से चलिए। सबसे पहले ऊपर की 3 चीज़ों को चेक कीजिए। अगर वह भी सही है फिर भी फैन धीरे चल रहा है तो आप कैपेसिटर को चेक कीजिए। कैपेसिटर को चेक करना काफ़ी आसान है फ्रेंड। इसके लिए आपको सबसे पहले फैन के कैपेसिटर को खोल लेना है। उसके बाद आपको कैपेसिटर के दोनों वायरों को एक फेज और एक न्यूट्रल सप्लाई से जोड़ दें। यह सप्लाई आप कैपेसिटर से 2-3 सेकंड तक देंगे। इसके बाद आप इन दोनों वायर को निकाल देंगे और फिर दोनों वायर को आपस में भिड़ाकर देखेंगे। अगर इस समय आपको एक तेज आवाज़ सुनने को मिलेगी और साथ में एक तेज स्पार्किंग देखने को मिलता है तो आपको यह कैपेसिटर सही है, और अगर नहीं तो आपका यह कैपेसिटर को बदलना होगा। आप बात करते हैं फैन स्टेटर की समस्या। अगर आपको सेलिंग फैन के पहले चारों में से कोई समस्या नहीं है तो आप शुरुआत में जो चारों समस्याएं बताई है वो नहीं है तो आपको फैन के स्टेटर को चेक करना है। स्टेटर मोटर का वह भाग होता है जिस पर वेल्डिंग को किया जाता है। अगर आप स्टेटर को पत्तियों के अंदर अगर गैप आ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से नहीं बन पाता, और अगर मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सही से नहीं बनेगा तो पंखे की स्पीड भी कम हो जाएगी। इसे आप वीडियो में देख सकते हो, समझ सकते हो। वीडियो में एक साइड सही फ्रेम है और दूसरी साइड खराब फ्रेम है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि स्टेटर फ्रेम कब खराब हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड।